कुर्बान जी आपसे सवाल। आतिशी जी, आपको फरवरी 2020 याद है? जी, क्या हुआ था? फरवरी 2020 में कई चीजें हुई थी। दिल्ली में बहुत सांप्रदायिक दंगे हुए थे, खौफनाक, 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त आतिशी सिंह कहाँ थीं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? आम आदमी पार्टी कहाँ थी? आप कह सकती हैं कि दिल्ली पुलिस आपके हवाले नहीं थी, तो क्या आप लोगों को शांति मार्च करने और दंगा पीड़ितों की मदद करने से भी किसी ने रोका था? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अब 100 साल मनाने जा रहा है, जिसके समर्थन से केंद्र में सरकार है, उसके बारे में आपकी आम आदमी पार्टी की क्या राय है? और एक और तो आप भगत सिंह का नाम लेती हैं, उनकी पूजा करती हैं, आपके नेता अरविंद केजरीवाल के बराबर भगत सिंह की तस्वीर रहती है। वो एथीस्ट थे, नास्तिक थे, लेकिन आपके नेता अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल को लेकर के मंदिर में जाते हैं और आरती उतारते हैं। क्या ये एक धर्मनिरपेक्ष समाज में सरकार के लिए ये जायज़ है? ठीक है, 2 सवाल क्विक। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये आपने भी बिल्कुल सही सबसे पहले कही कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है। किसी भी, चाहे आप दंगे की सिचुएशन लीजिए, या अगर मैं उसका एक और एग्जांपल दूं, ये एक दंगा एक मैन मेड डिज़ास्टर है। उसी तरह से अगर आप किसी भी नेचर मेड डिज़ास्टर में जाइए, तो कोई भी एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फायर फाइटर्स हो, चाहे NDMA हो, एक चीज़ बहुत क्लियर कट तरीके से आपको बताएंगे, हमें तो बिल्कुल बताते हैं कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है, किसी भी नेता को ज़मीन पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन एक्चुअली वर्सन हो जाती है। हमारा दिल्ली का फायर डिपार्टमेंट हमें कहता है, अक्सर कहीं पे आग लग जाती है, मैं मुख्यमंत्री के तौर पे, इससे पहले मंत्री के तौर पे हम साइट को विजिट करने जाते थे। हमें दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने बहुत क्लियर कट कहा, मैडम पहले हमें आग बुझाने दीजिए। नेता लोग वहाँ पे आ जाते हैं, आपके साथ पब्लिक आती है, स्थिति और बिगड़ जाती है, पहली बात। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि क्या दिल्ली पुलिस ने सब कुछ ठीक किया, क्या आर्मी बुलानी चाहिए थी, क्या CRPF होती, वो जल्दी चीज़ों को रोक पाती, हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि भाई 4 नेताओं के 50 लोगों से ग्राउंड पे उतरने से तब वो दंगे रुक जाते, देखिए दंगे अगर आपको रोकने हैं तो पुलिस को ही, पैरामिलिट्री को और आर्मी को इंटरवीन करना होगा, और कोई तरीका दंगा रोकने का नहीं है, किसी भी प्रकार के वायलेंस रोकने का नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, दंगा पीड़ितों की अगर किसी ने सबसे ज़्यादा आज तक मदद करी है, किसी भी सरकार का आप फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन उठाकर देख लीजिए, तो जितना कॉम्पनसेशन दिल्ली सरकार ने दिया है, आज तक किसी भी सरकार ने दंगा पीड़ितों को नहीं दिया है। तीसरी बात, आप धर्मनिरपेक्ष सरकार की बात करते हैं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की एक धर्मनिरपेक्ष सरकार ही है। अगर कोई ऐसी सरकार है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है, हम एक स्कीम चलाते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें हम दिल्ली के बुजुर्गों को अलग अलग तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा करवाने के लिए लेके जाते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। वहाँ पे हर धर्म के तीर्थ स्थलों पर हम लोगों को लेके जाते हैं। जो हिंदू हैं वो हो सकता है वैष्णो देवी जाएं, द्वारकाधीश जाएं, जो सिख हैं वो अमृतसर जाते हैं, गोल्डन टेम्पल, जो मुसलमान हैं वो अजमेर शरीफ जाते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो वेलंकन्नी जाते हैं। तो हर धर्म के बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं। जैसा मैंने कहा, देखिए धर्म का सबकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे पास मुझे बताया जा रहा है कि सर उनको कहीं जाना भी है,